अभी तक हमने परमुटेशन, ओके, कॉम्बिनेशन का झलक और प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ओके, नाउ वी विल डू मोर एक्सरसाइज ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, विल डू मोर exercise exercise on probability and prove that कि देर इज नो नीड ऑफ एज द परमुटेशन में एनपीआर की कोई जरूरत नहीं थी, नो नीड। वैसे ही पर वैसे ही वैसे ही प्रोबेबिलिटी में एनसीआर की कोई जरूरत नहीं होगी। कॉम्बिनेशन में मानता हूँ कि एनसीआर की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि यही आसान तरीका रहेगा कॉम्बिनेशन के लिए टू यूज द एनसीआर। ओके, so let me take an example of permutation first, and accordingly we will try to find out probability of that particular thing also. Given one class having the girl age 4 and boy age 4, so 8 सीट है, सपोज 8 सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बोला कि कोई कंडीशन अगर नहीं देता है, सपोज कोई कंडीशन, विदाउट कंडीशन ये 8 लोगों को अरेंज करने का जो परमुटेशन होगा वो 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके, इतना होगा, मीन्स 8 फैक्टोरियल, दैट्स इट, ये टोटल। ओके, एंड कंडीशन इज गिवन डेट कि 4 बॉयज जो होंगे वो एक साथ बैठेंगे, तो परमुटेशन में हम इस कंडीशन से परमुटेशन कैसे बना सकते हैं? तो द आंसर इज, हम क्या करते थे कि 4 को एक ग्रुप मान लिए, और ये 4 तो 4 एक 5 हो गया, तो 5 फैक्टोरियल और इनटू ये 4 को भी हम 4 फैक्टोरियल की तरह हम इसको अरेंज कर सकते हैं। करेक्ट है? सो ये था अपना कंडीशनल कंडीशनल TIONL कंडीशनल परमुटेशन। ओके, और ये था अपना टोटल। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछेगा? प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं करेगा, क्या बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि 4 बॉयज जो होंगे वो टुगेदर बैठेंगे, कुछ नहीं, दिस बाय टोटल, इट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ही ऐसे पूछेगा कि एक क्लास में 4 गर्ल हैं, 4 बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि चारों जो बॉयज होंगे वो एक साथ बैठेंगे। सबसे पहले चारों बॉयज कैसे एक साथ बैठेंगे? किस तरीके से? टोटल अगर विदाउट कंडीशन परमुटेशन होगा तो कैसे होगा? ऐसे होगा, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसको पी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वाइट सिंपल, मीन्स प्रोबेबिलिटी itself a quite simple task, so no need to that much of worry about it. इसके अलावे आप एक्सपर्ट हो गए कि प्रोबेबिलिटी को कैसे बनाना है। ओके, इसके अलावा बस एक दो चीज़ें प्रोबेबिलिटी में और जान लीजिए कि अगर आप कोई गीत गाइएगा, मतलब कोई अगर आपको बताएगा कि इस तरीके से आपको खेल खेलना है, अगर आपको लगे कि या बीच में आ रहा है या इंग्लिश में और आ रहा है, तो आपको प्लस कर देना है। ठीक है, दो इवेंट के बीच में या दो प्रोबेबिलिटी के बीच में। और अगर ऐसा लगे कि एंड आ रहा है और आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। लेट मी टेक एन एग्जांपल दैट्स सो दैट कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। वो क्या बोला? कुछ नहीं, सिंपल। अगर बॉक्स में व्हाइट 4 है, ठीक है, 5 ग्रीन है, ठीक है, अगर दो ही से लेके चलते हैं, दो से में क्या होगा, ये एंड और वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या कि दो बॉल निकालना है इसमें से, B1 एंड B2। और बोला क्या कि दो बॉल तो तुमको निकालना है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट कि दोनों बॉल में से एक, वन बॉल जो हो वाइट हो और दूसरा बॉल जो हो वो ग्रीन हो, और विदाउट रिप्लेसमेंट।
मीन्स कि बॉल को फिर अंदर डालना नहीं है, ठीक है। तो P1 निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बॉल है 4, ठीक है, टोटल कितने हैं 9, तो 9 हो गया इक्वल टू P1, सपोज प्रोबेबिलिटी 1। एंड दूसरा ऑपरेशन करेगा विदाउट डाले, तो ग्रीन कितने हैं 5, लेकिन अब जो बॉल बच गया वो 8, दिस इज द P2। ये दोनों ऑपरेशन क्या हुआ है कि व्हाइट निकला है एंड ग्रीन निकला है, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो जाएगी P1 इंटू P2। सो दिस इज 4/9 इंटू 5/8। बट इसी में अगर ये बोलता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि पहला बॉल तो व्हाइट हो, ठीक है, पहला बॉल व्हाइट हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक चीज बात रुकिए, वन ऑफ द सपोज इसमें पूछा कि वन ऑफ द बॉल, ठीक है, वन ऑफ द बॉल शुड बी व्हाइट। तो इसमें मजेदार बात क्या है ना, वन ऑफ द बॉल शुड बी व्हाइट, इसको दो तरीके से ये इवेंट हो सकता है। एक तो कि कोई बोलेगा पहले ग्रीन ही निकाल लो, तो 5/9, और दूसरा अब निकालो व्हाइट, तो 4/8। ये भी तो वन ऑफ द बॉल व्हाइट ही है ना। या कोई बोलेगा पहले व्हाइट ही निकाल लो, है ना, तो 4/9 और इंटू 5/8। तो अगर वन ऑफ द कंडीशन हो निकाल दिया, जबकि निकला है एक व्हाइट और एक ग्रीन ही, है ना, एक व्हाइट एंड एक ग्रीन ही निकला है दोनों ही में, लेकिन चूंकि वन ऑफ द बॉल शुड बी व्हाइट, तो ये दो तरीके से हो सकता है कि पहले या तो ग्रीन निकाल लीजिए या पहले आप व्हाइट ही निकाल लीजिए। तो या जो आ गया ना, इस या के कारण यहाँ प्लस आ गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का एनसीआर यूज हो रहा है, नो नीड टू यूज एनसीआर। अब इसी में बोलता है कि रिप्लेस कर दो, तो ये 8 9 में कन्वर्ट हो जाता है दोनों जगह, क्वाइट सिंपल। तो these are the complete concept of probability. I think you should not having any doubt. Still एक लेते हैं एक और, कि मान लीजिए कि EQUATION, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स के नंबर हैं। सपोज ये 8 डिजिट्स के नंबर हैं, तो बोलेगा क्या कि ऐसा कीजिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट कि ई और एन के बीच में 6 डिजिट आना चाहिए। तो कुछ नहीं, एक तो टोटल कितना हो सकता है, टोटल जो अगर विदाउट कंडीशन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल विल बी द टोटल इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि ये सारे लेटर ई और एन के बीच में हो, तो यहाँ पर तो 1 ही आ सकता है, इधर ई और एन, सॉरी दो में से कोई एक फिल हो सकता है यहाँ पर, और जो बचा वो यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर्स ये है, ठीक है। रेस्ट कितना 6, तो 6 5 4 2 3 2 1, मल्टीप्लाई दिज ऑल मीन्स 6 फैक्टोरियल into 2 factorial by 8 factorial is the probability that the 6 digits and 6 numbers or digit 6 letters, sorry 6 letters will be come between E and N. This is the last question of probability. So कहीं पर आपको probability tough लगा क्या? Answer should be no, I think. Thank you. That's all for the permutation, combination and probability. कॉम्बिनेशन में अगर डाउट है तो एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का सिर्फ देख लेते हैं। सपोज वाइट इक्वल टू 4 ग्रीन इक्वल टू 3, पूछा क्या दो बॉल आपको निकालना है, ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, नहीं दो बॉल निकालना है, हाउ मेनी वेज वी कैन फाइंड 2 बॉल्स, और दोनों बॉल क्या हो, ग्रीन हो, कुछ नहीं, 3C2, दैट्स इट। अगर बोलता है कि एक बॉल व्हाइट हो एक ग्रीन हो, कुछ नहीं, 3C1 एंड 4C1। बोलता है कि एक ही बॉल निकालना है,
वो या तो ग्रीन हो या तो वाइट हो, देन 4C1 not end plus, yeah, 3C1. This is a different type of combination, not probability. Thanks for this. I think whole concept of permutation, combination, probability has been done. Thank you.